वी लुकअप ही नहीं, डबल वी लुकअप भी लगा सकते हैं। यानी वी लुकअप के अंतर्गत दोबारा से वी लुकअप या एच लुकअप के अंतर्गत दोबारा से एच लुकअप का भी यूज कर सकते हैं और उसके बेस पर किसी एक फील्ड के डेटा बेस के आधार पर दूसरे डेटाबेस में से डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ये बहुत ही उपयोगी है डबल वी लुकअप का फॉर्मूला। हमारे पास दो डेटाबेस हो या दो एक्सेल सीट हो और ऐसी स्थिति में हमें पर्टिकुलरली किसी फील्ड का मान निकालना हो, तब हम कहीं ना कहीं लुकअप का यूज़ करते हैं। तो आज हम जो समझ रहे हैं वो ड्यूअल वी लुकअप है। अब इसको समझने के लिए हम पहले वी लुकअप को समझते हैं। माना कि यदि हमारे पास इस प्रकार का डेटा है जिसके अंतर्गत हमारे पास एनरोलमेंट नेम और उनका डेजिग्नेशन है, उसके आधार पर यदि हमें यहाँ पर एक और फाइल दे रखी है और उसमें उनका माना कि सैलरी दे रखा है, तो यहाँ पर यदि हमें सैलरी निकालना हो तो हम ड्यूअल वी लुकअप न लगाते हुए दो बार अलग अलग वी लुकअप लगाते हैं। जैसे हमें 102 का सैलरी देखना है तो यहाँ पर हमने 102 डाला तो उसका नाम आ रहा है गिरी और जो सैलरी आ रहा है वो आ रहा है 20,000। अब हमने इसके लिए दो बार वी लुकअप लगाया है। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर नाम को निकाला, तो नाम को निकालने के लिए हमने दिया इक्वल वी लुकअप का फॉर्मूला, रेंज दिया, वैल्यू दिया हमने उसका सेल एड्रेस यानी A18, कॉमा हमने यहाँ पर दिया टेबल अरे, तो टेबल अरे हम सिलेक्ट किया, कॉमा हमें नेम निकालना है तो नंबर दिया हमने 2, कॉमा अप्रॉक्सीमेट 0 कोष्टक एंटर। तो फर्स्ट टाइम हमने वी लुकअप लगाया। इसके बाद हम इस नाम के आधार पर इसकी सैलरी निकाल रहे हैं, तो उसके भी लिए हम क्या लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप। अब यहाँ पर ये एड्रेस देंगे, यानी हमारा जो नेम है वो यहाँ पर वैल्यू का काम करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो बार वी लुकअप का यूज़ कर रहे हैं, यानी हमारा ये एड्रेस हो जाएगा C18 हमारा एड्रेस है। तो हम यहाँ पर जब वी लुकअप लगाते हैं इक्वल वी लुकअप सी, एक्चुअली में वहीं पर सेल सेलेक्ट है इसलिए वो नहीं आ रहा, तो हम टाइप कर देते हैं C18 कॉमा टेबल अरे। तो टेबल अरे तो हमारा यही रहेगा, लेकिन अब इसमें दो कॉलम हमें सिलेक्ट करने होंगे क्योंकि फर्स्ट फील्ड के आधार पर हमें सर्च करना है, कॉमा हमें वैल्यू चाहिए, उसका सैलरी चाहिए सॉरी। तो हम यहाँ पर अब ये ना देते हुए यहाँ पर हम इस रेंज को लेंगे, कॉमा सॉरी कुछ डेटा डिलीट हो गया, C18 कॉमा टेबल अरे। अब हम ये सिलेक्ट करते हैं, कॉमा इसके बाद हम देते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, माना कि हमें सैलरी निकालना है तो यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे 1 2 3 कॉमा 0, यानी यहाँ पर दो बार वी लुकअप लगाया। तो इससे क्या होगा 103, तो 103 में गुनु है, तो ये देखिए गुनु है। अब गुनु की सैलरी क्या है, तो इस डेटाबेस में हम जाएं तो गुनु की जो सैलरी है वो है 12,000 रुपये, ये बिल्कुल बता रहा है। अब देखिए इस डेटाबेस और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर नाम कहीं और है और यहाँ पर नाम कहीं और है। अब ये डेटा अभी तो फिलहाल छोटा है, लेकिन ये बड़ा डेटा हो तब एक्यूरेट वैल्यू हमें चाहिए रहती है, तब हम लुकअप चलाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर दो बार लुकअप लगाना पड़ा। इसकी अपेक्षा यदि हम यहाँ पर देखें जिसमें हमने डबल वी लुकअप लगा रखा है, यदि यहाँ पर हम देंगे 104 तो देखते हैं यहाँ पर कि उसकी जो सैलरी है वो 8,500 है। अब इसको हम क्रॉस चेक करते हैं, 104 में कौन है, यशु है, और यशु की हम सैलरी देखते हैं तो 8,500 बिल्कुल सही है। तो हमें इनरोलमेंट के आधार पर उसका या एम्प्लॉय नंबर के आधार पर उसका सैलरी चाहिए। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर नहीं है, यहाँ पर ENN एम्प्लॉय नंबर है, तो इसके आधार पर उसका सैलरी चाहिए, नाम नहीं चाहिए। नाम चाहिए तो हमें सीधी सी बात है कि हमें दो बार वी लुकअप अलग अलग लगाना पड़ेगा, लेकिन हम सिर्फ सैलरी चाहिए तो हम एक ही बार वी लुकअप का फॉर्मूला लगा करके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी लगाया हुआ, यहाँ पर हम इसी को समझ लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इसको मर्ज किया और ये सेल एड्रेस हमारा रहेगा तो इसको हमने मर्ज कर लिया। देखिए ये समझने के लिए हमने पहले से लगा रखा है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल वी लुकअप,
वी लुकअप में पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू के अंतर्गत हम फिर से कॉल करेंगे लुकअप को। तो यहाँ पर हम देते हैं वी लुकअप, यानी अब यहाँ पर इस लुकअप की जो वैल्यू रहेगी वो इस लुकअप के अंतर्गत जो मान आएगा वो यहाँ पर रहेगा। तो हमने लुकअप, अब इस लुकअप का वैल्यू मांग रहा है कि इस लुकअप का वैल्यू क्या है, तो इस लुकअप का वैल्यू हमें अब देना होगा। तो इस लुकअप का वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, तो ये हम सेलेक्ट करेंगे, कोमा सॉरी इसकी वैल्यू तो हम यहाँ एनरोलमेंट नंबर देंगे, तो ये वैल्यू देंगे, सॉरी ये भी नहीं, इसके जस्ट नीचे का एड्रेस दे देंगे F20 कॉमा टेबल अरे, तो इसका टेबल अरे ये है, और इसके आधार पर नाम निकालना है तो इसका टेबल कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर रहेगा 2,0 कोष्टक बंद करेंगे। अब एक्चुअली इससे तो सिर्फ इस लुकअप का मान आएगा, और जो ये लुकअप का जो भी वैल्यू आएगा यानी जो नाम आएगा वो इसके लिए काम करेगा। तो यहाँ पर नेम के आधार पर सर्च करना है। अब नेम के आधार पर क्या सर्च करना है, तो यहाँ पर किस में से करना है, इसमें से करना है, इसको अब हम देंगे कॉमा, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो हमें क्या सर्च करना है, हमें सर्च करना है उसका सैलरी, तो 1, 2 और 3, तो इसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया 3, अप्रॉक्सीमेट 0 कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे। ना आ रहा है, हम देखते हैं 105 25,000। आप इसको सेलेक्ट करके चाहें तो इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमने अलाइनमेंट सेंटर कर रखा है, फ़ॉन्ट को बोल्ड कर रखा है, इस प्रकार से हमने फॉर्मेटिंग कर 105। अब हम यहाँ पर देखते हैं 105 25, यहाँ पर देखें 105 यानी बिल्कुल सही है, 25 ही है। अब आप चाहें तो 105 में है परु, और परु की जो सैलरी है वो इस लिस्ट में हमें देखना पड़ेगा 25। तो दो बार वीलुकअप की अपेक्षा एक ही बार में आप डबल वीलुकअप लगा सकते हैं, वीलुक के अंतर्गत दोबारा से वीलुकअप को कॉल कर सकते हैं।